नाज़रीन, मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं और ये डाटा मैंने नहीं लिखा, ये सरकारी डाटा है। वो कहती है जी खवातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ जितने भी जराइम हुए, चाहे वो तशद्दुद हो, ज्यादती के मुकदमात हों, कत्ल के मुकदमात हों, जिनसी जराइम हों, रेप के मुकदमात हों, सल्फी जो उनके खिलाफ जराइम होते हैं या तशद्दुद होता है वो मामलात हों, तो हर तरह के जो खवातीन के खिलाफ जराइम हुए उनमें से 74% जराइम पंजाब के अंदर हुए हैं, मरियम नवाज के सूबे में। यानी पंजाब की आबादी पाकिस्तान का आधा है, लेकिन खवातीन के खिलाफ जराइम में पंजाब बाकी सूबों से बहुत आगे है और 74% जराइम सिर्फ पंजाब में होते हैं, फिर सिंध में होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बहुत कम होते हैं। अब आप यहां से अंदाजा करें कि जो टॉप 10 शहर हैं, यानी टॉप 7 शहर जो हैं खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद, जराइम, रेप और इन चीजों में मुलव्विस हैं, वो 7 के 7 पंजाब के हैं। 8वां कराची है, फिर 9वां और 10वां फिर पंजाब का है। यहां से आप अंदाजा कर लें कि खवातीन कितनी गैर महफूज हैं पंजाब में। कराची जैसा शहर जिसकी आबादी लाहौर से दुगनी है, कराची की इतनी बड़ी आबादी है कि नॉर्मली बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिनकी आबादी कराची से कम है। इतनी बड़ी आबादी वाला शहर भी 8वें नंबर पे है और पंजाब के 7 शहर कराची से ज्यादा खवातीन के खिलाफ जराइम में आगे हैं। और मरियम नवाज कहती है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अब ये डाटा आप देख लें, ये आपके सामने है कि खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है। हत्ता कि जेल के अंदर जो खवातीन है उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं आपके सामने एक ऐसा फैक्ट रखने वाला हूं जिसके ऊपर मेरी गुजारिश ये है महकमा जेल खाना जात से, पंजाब में जो आईजी जेल खाना जात हैं वो और जो होम सेक्रेटरी है वो, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मामले की इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके इंसाफ करें। मैं कोई ये नहीं चाहता कि, यानी मेरे पास जेल के अंदर से खबर आई है, ये कोट लखपत जेल के अंदर से मैं आपको खबर दे रहा हूं। जो जेल का अमला है उनमें से एक खातून ने मुझे जो खबर दी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ये नाजिया ख्वाजा नामी एक खातून है, एक औरत है जो जेल के अंदर बंद है और इसको स्पेशल जगह पे रखा गया है। ऐसी जगह पे रखा गया है जहां पे खवातीन कैदियों को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, लेकिन इसको स्पेशल स्टेटस जेल के अंदर दिया गया है। ये नाजिया ख्वाजा नामी जो खातून है ये दावा करती है कि अनमोल पिंकी के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं और जेल में इसको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। जेल का अमला भी परेशान है कि इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों मिलता है। और ये वहां जेल में सबको कहती फिरती है कि जनाब मेरे तो ताल्लुकात ऊपर तक हैं, तो जो मैं पैसा खर्च करती हूं वो तो आईजी तक जाता है और जेलर तक जाता है और हर जगह पे जाता है। ये जेल में चौड़ी होकर फिरती है ये औरत। नाम है इसका नादिया ख्वाजा। इसकी 3 बेटियां भी मुबैना तौर पे इसके साथ जेल के अंदर बंद हैं, ये भी दावा किया गया और ये भी बताया गया कि ये जेल के अंदर मिनरल वाटर की जो बोतलें हैं उनके अंदर शराब भी सप्लाई करती। इसको जेल में सिगरेट, वेप और नशा और हर तरह की चीजें लाने की इजाजत है और ये बाकायदा मनशियात का कारोबार करती है और इसने पूरी जेल का माहौल खराब किया हुआ है। वहां पे खवातीन जो है उनको हर चीज सप्लाई की जाती है और जराइम पेशा खवातीन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को जानबूझकर मिक्स करके रखा जा रहा है। मैंने उनसे पूछा जी आपके जेल का कोई तरीकाकार नहीं है, कोई ऐसा मैनुअल नहीं है कि ये सियासी कैदी हैं इनको अलग रखें, ये आदि मुजरिम कैदी हैं इनको अलग रखें, ये मनशियात वाले हैं इनको इधर रखें। उन्होंने कहा जी सारा कुछ ही होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को तंग करने के लिए जानबूझ के उन्हें ऐसी औरतों में बंद किया जाता है जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं। वो आपस में भी लड़ती झगड़ती रहती हैं और इनको भी इरिटेट करती रहती हैं और वो नशा करती हैं, जिसकी वजह से ये घरेलू खवातीन है। उनका सिर्फ एक जुर्म है ना कि उनका एक मौक़िफ़ है, वो पॉलिटिकल खवातीन है, मुजरिम तो नहीं है ना, कोई जराइम पेशा तो नहीं है, तो उनको बंद किया जाता है उनके साथ और ये बड़ी ज्यादती है। तो मुझे वो जो सोर्स है उन्होंने कहा कि जी आप ये खबर जरूर दें, हमें उम्मीद है कि आप ये खबर देंगे तो इसकी इंक्वायरी होगी कि ये खातून और इनकी जो बेटियां हैं, इन्होंने ये जो ड्रग का सिलसिला शुरू किया हुआ है जेल के अंदर और जिस आराम से वो एक सेल के अंदर रह रही हैं, जिस तरह वो अपना टाइम गुजार रही हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और सियासी कैदियों को इनके जरिए से परेशान किया जाता है, ऐसी औरतों के जरिए से। बहरहाल ये मैंने मामला आपके सामने रख दिया। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी होती है। अगर तो इसमें इंसाफ होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, मेरा सोर्स मुझे बता देगा। एक और अजीब चीज नाज़रीन मैं आपको बताता हूं, जजों को अब पाकिस्तान में अवार्ड दिए जाएंगे। अदालतों ने फैसला कर लिया, इस्लामाबाद में तो उन्होंने 6 बंदे अपॉइंट भी कर दिए, 6 जज। इनमें वो जजेस भी हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए।
देखिए, जजों को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही नवाज सकता है ना, उनका काम तो इंसाफ करना है। ये जजेस को बिल्कुल बाकी ब्यूरोक्रेसी की तरह डील करना शुरू हो गए कि इनको इनाम भी दिए जाएंगे, अवार्ड भी दिए जाएंगे, रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। यानी जो जज हुकूमत के लिए जितना डिलीवर करेगा, जितना ज़्यादा बाकियों को खुश रखेगा, जितना ज़्यादा सीनियर्स को खुश रखेगा, उतने ज़्यादा उसके ऊपर इनाम व इकराम की बारिशें होती चली जाएंगी। पूरी जुडिशरी को ये वाला तर्ज अमल तबाह करने जा रहा है और इसके ऊपर सोचने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है और ये ब्रेकिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है, जो उसका स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी खबर है और इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक मुआहदा हो रहा है जिसको न्यूक्लियर मुआहदा कहते हैं। ये सिविल न्यूक्लियर मुआहदा है, यानी इसके अंदर कोई एटम बम नहीं दे देंगे वो सऊदी अरब को, लेकिन तवानाई के मकासद के लिए अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहा है, मुआहदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्त रख दी है और जो उनका ट्वीट है वो ये है कि अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाला सिविल एटमी मुआहदा, जिसमें यूरेनियम की कोई अफसूदगी नहीं होगी, जो सिर्फ गैर अस्करी यानी गैर फौजी मकासद के लिए, दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल वैसा ही है कि ईरान और यूएई, इनके पास पहले से उस तरह के मौके मौजूद हैं कि वो बिजली वगैरह पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं यूरेनियम से। तो ये इसी तरह का मुआहदा है, कोई परेशान ना हो, कोई दिफाई नौयत का मुआहदा नहीं है। ये बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जो असल बात है वो अब आ रही है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा अमेरिका की जानिब से, ताहम यह मुकम्मल तौर पे इस शर्त से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर यह शर्त सऊदी अरब पूरा करेगा तो हम सऊदी अरब के साथ एक न्यूक्लियर मुआहदा करेंगे। और वो शर्त क्या है कि सऊदी अरब इंतहाई मोहतरम और कामयाब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। फिर जनाब अमेरिका को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा कि सऊदी अरब वहां पे एटमी तनसीबात अपनी लगाए और एनर्जी पैदा करे। ये जनाब अमेरिका का मौक़िफ़ है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो सऊदी अरब को घसीट घसाट के वो लेकर आ रहे हैं उस जगह पे कि इब्राहिम अकॉर्ड का आप हिस्सा बन जाए, यानी आप इसराइल को तस्लीम कर दें। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिल के इतना करीब है इसराइल, और डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि सारी दुनिया इब्राहिम अकॉर्ड को मान ले और उसे मंजूर कर ले और इसराइल को तस्लीम करे और इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को, या शहबाज शरीफ जो दिन रात उन्हें सल्यूट करते हैं, जहां देखते हैं दूर से सल्यूट ठोक देते हैं शहबाज शरीफ, तो अपने इतने वफादार लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने ना कहा हो कि आप इसराइल को तस्लीम करें या इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें, यह मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ गारंटी तो पाकिस्तान ने भी करवाई हुई है। बहरहाल सऊदी अरब क्योंकि अभी तक नहीं मान रहा था, उसके ऊपर एक दबाव डाला डोनाल्ड ट्रंप ने। देखते हैं इस पर डेवलपमेंट क्या होती है, और सऊदी अरब जवाब जरा सोच समझ के देर से देता है, तो देख लेते हैं कि सऊदी अरब इसका क्या जवाब देता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।